एग्जाम से पहले तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछती हैं कि बेटा प्रिपरेशन होगी कल के एग्जाम की, और तुम बड़े जोश में बोलते हो हाँ मम्मी सब तैयार है, कुछ भी पूछ लो। और फिर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है तुम्हें कुछ नहीं आता था, तुम एकदम गधे हो। और ऐसे ही गधों की फौज मैनचेस्टर यूनाइटेड है। 2-0 की लीड सेविया के अगेंस्ट 15 दिन पहले बॉटल की, और 2-0 की लीड एक ऐसी स्पर्स के साइड अगेंस्ट जाके बॉटल कर दी जो कि अभी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है पूरे सीजन में। उनके पास एक परमानेंट मैनेजर तक नहीं है, जो टीम अपने 2 मैनेजर सैक कर चुकी हो, उसके अगेंस्ट तुम जाकर 2-0 की लीड बॉटल कर रहे हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है सीजन के अंदर, हमने अवे टर्फ पर मैचेस ही नहीं जीते हैं। लिवरपूल के बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई लिवरपूल का अवे फॉर्म इतना खराब है, हमारा कौन सा अवे फॉर्म अच्छा है? लिवरपूल के अगेंस्ट 7-0, 6-3 अगेंस्ट मैन सिटी, 3-0 अगेंस्ट न्यूकासल, 3-1 अगेंस्ट एस्टन विला, उसके बाद आप ब्रेंटफोर्ड पे हारे 4-0, कल आप हारे क्या, कल आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए, आप आर्सेनल पे हारे, और आपने अपना किसके अगेंस्ट और पॉइंट, चेल्सी के अगेंस्ट भी आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो 7 गेम में जहां आपको 21 पॉइंट जीतने के लिए दिए गए थे, वहां पर आपके 8 गेम में 24 पॉइंट में से केवल आप 2 पॉइंट निकाल के लेकर आए हो। आउट ऑफ 24 पॉसिबल पॉइंट्स आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं। दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये वो वाली बात होती है ना कि घर के शेर और बाहर के गीदड़, हम वो हैं। हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पे खिलाओ, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, हम मैचेस जीतेंगे। घर के बाहर बुलाओगे, हमारी धोती गीली हो जाएगी। ये हाल रहा है हमारा। फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2 गोल अप थे, आराम से आपके हाथ में पूरा मोमेंटम था, और ये हर बार की कहानी रही है। आप कोई भी गेम उठाकर देख लो, इन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट भी यही किया था जब भी अभी अवे खेलने गए थे। फर्स्ट हाफ में स्कोर 1-0 था, फर्स्ट हाफ के बाद इनका पता नहीं क्या इनको दौरे पड़े, इनका पूरा मोमेंटम ही ड्रॉप हो गया। एंड दिस लास्ट नाइट्स ड्रॉ इज ऑन एरिक टेन हैग एज वेल। एरिक टेन हैग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है जो चीज़, मैं एग्री करता हूं कि बहुत सारे प्लेयर्स को लगा कि 90% देना इस मैच में काफ़ी है, क्योंकि स्पर्स उस लायक नहीं है कोई टीम। और ये मैंने लाइव पर भी बोला था कि आई एम वरिड कि इन्होंने 2-0 की जो अभी लीड ले रखी है ये बॉटल ना कर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत चांसेस मिस किए हैं। हाफ टाइम में मैंने लाइव स्ट्रीम पर चीज़ बोली थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मेरी बात, मतलब सबने ये बोला अरे नहीं नहीं स्पर्स है यार, ऐसे थोड़ी ना, सेविया हर कोई टीम थोड़ी होती है। भाई मुझे मेरी टीम का पता है। मैंने कल प्रेडिक्शन जो प्रीव्यू बनाया था उसमें बोला था कि फ्रेड को खिलाना इसलिए ज़रूरी रहेगा क्योंकि आपको डिसरप्टर चाहिए। फ्रेड ने काम किया डिसरप्टर वाला, लेकिन हरामजादे ने हमारा गेम डिसरप्ट कर दिया। ऐसे इकलौती ऐसी टीम होगी जो हम मतलब अपने प्लेयर्स ही उसके अगेंस्ट खेलते हैं। पूरी गेम की ऐसी तैसी करके रख दी। अच्छा खासा रिचार्लिसन हमारे लिए खेल रहा था, रायन मेसन ने उसको बाहर निकाल दिया, और जैसे ही वो बाहर गया पूरे गेम का जो मोमेंटम था वो पूरा हमारे अगेंस्ट चला गया। फिर एक बार डेविड डिया की कमजोरी देखने को मिली, नहीं करते हैं क्लेम क्रॉसेस, और उस पर आप देख रहे हो भाई, आप सफ़र कर रहे हो। एंड यहाँ कल बात डेविड डिया की थी भी नहीं, कल बात थी टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा खासा हमारे हाथ में मोमेंटम था, आपने एरिक्सन को, वैन बिसाका को बाहर करके पूरे किए कराए पे मूत दिया और उसको धो दिया, पकड़ के कपड़े से साफ कर दिया, जिससे पता ना चले पहले हमने क्या कर रखा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कल एरिक टेन हैग की जो टैक्टिक्स थी क्या थी वो, आपने एक गोल कंसीड कर लिया, आप फिर भी हाईलाइन खेल रहे हो, और उसके बाद आपने दूसरा गोल कंसीड कर लिया। कल हैरी केन ने दिखा दिया कि वाई वी नीड अ वर्ल्ड क्लास नंबर 9, वाई वी नीड अ प्लेयर लाइक हैरी केन, या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो कि बॉल तो मतलब गोल तो स्कोर कर ही रहा हो, लेकिन गेम भी रीड करके अपने साथी प्लेयर्स को हेल्प कर रहा हो। वो जो असिस्ट दिया है उसने सॉन के लिए, क्या बेहतरीन असिस्ट, और पूरे मैच में स्पेशली सेकेंड हाफ में हैरी केन की जो परफॉर्मेंस थी ना वो लाजवाब थी। आप फ्रेड की बात कर रहे हो भाई, एक तो पहली बात तो ये कि इतने अनलकी है हम कि ब्रूनो मतलब इतना बेहतरीन खेला पूरे गेम में। ब्रूनो को जो ओपन गोल चांस मिला था वो साला पोस्ट हिट हो गया जाके। अच्छा खासा हम 3-1 अप होते, लेकिन नहीं, पहले हाफ में ही हम 4-0 अप हो जाते, क्योंकि एक बिग चांस आपके रैशफोर्ड ने मिस किया और एक गोल लाइन क्लियरेंस सेंचो के शॉट पर हो गई। आप सोचो आपको इतना परफेक्ट स्टार्ट मिला, आप 7 मिनट में लीड कर गए, आपने फिर हाफ टाइम से ठीक पहले 44 मिनट पे गोल स्कोर किया, और वो गोल बहुत बेहतरीन था क्योंकि आपने सेव किया पहले डेविड डिया ने, उसके बाद कैसेमिरो ने एयर डूल जीता, फिर ग्राउंड डूल जीता एंटनी ने, फिर ब्रूनो के पास बॉल आई, ब्रूनो ने अर्ली रन रीड किया रैशफोर्ड का, और वहां से फिर उन्होंने अपने वीकर फुट से गोल स्कोर कर दिया। इतना अच्छे नोट पे फर्स्ट हाफ आपने एंड किया। आपने 12 शॉट ले लिए थे, आप पोजेशन आपके पास था, आपने 69% पोजेशन रख रखा था उस टाइम तक, और आपने बिग चांसेस ज़्यादा बनाए थे, शॉट्स आपने ज़्यादा लिए थे, शॉट्स ऑन टारगेट आपके ज़्यादा थे। सेकेंड हाफ में आके पूरी कहानी चेंज हो गई। सेकेंड हाफ में आके हमारे 3 शॉट थे और उनके 11 शॉट थे। तो ये हुआ कैसे, क्या किया आपने? आप
आपने एक तो फ्रीडम इतनी दे रखी है ना प्लेयर्स को कि वो अपने मन मुताबिक खेलते हैं। डिएगो डेलो ने पोजीशन लूज किया, कोई बात नहीं, हम वापस से डिफेंड करेंगे। और देखो लूक शॉ की तारीफ करनी पड़ेगी कि लूक शॉ एक आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है बंदा, लेकिन फिर भी उसके बाद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर एंटनी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन जो टीम सेटअप था, जो इतना बैलेंस चल रहा था, वो बिगाड़ा किसने? वो बिगाड़ा एरिक टेन हैग ने सब्स्टिट्यूशन का। और देखो जहां बात है ब्लेम करने की वहां ब्लेम किया जाएगा, जहां बात है भाई क्रिटिसाइज करने की वहां क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये पहली बार नहीं कि यूनाइटेड ने अपने सीजन के अंदर एक जो लीड थी मेंटेन करके रखी हुई थी उसको बॉटल कर दिया हो, या फिर अवे टर्फ पर जाकर पहली बार हगा हो। कितने पॉइंट्स निकाले हमने जहां हमें पॉइंट्स निकालने चाहिए थे। कल 6 पॉइंटर का मैच था, आप आराम से 62 पॉइंट्स पे जा सकते थे। आपने बिल्कुल अपनी जो उम्मीदें थी कि आप न्यूकासल के स्कोर मतलब जो उनकी पॉइंट्स चली उसको मैच करो, जीडी तो मैच कर नहीं पा रहे। जैसे तैसे डबल डिजिट में जीडी गया था, वो भी आपने ब्रेक डाउन करके उसको ब्रेक करके वापस से आप नॉट उस पे आ गए, जीडी पे आ गए। इकलौती ऐसी टीम है टॉप 4 में जिसका जीडी सिंगल डिजिट में है। सिटी और आर्सेनल का जीडी देख लोगे, शर्म के मारे मर जाओगे। ये हाल है हमारा। ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही बस खेलना जानते हैं। और जैसा कल खेले हो सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में क्या यार, तुम सेविया के अगेंस्ट जैसा खेले हो, तुम ब्राइटन के अगेंस्ट जैसा खेले थे, अगर वैसा खेलोगे सिटी एफए कप के फाइनल में ना फाड़ के रख देगी हमें बीच में से। और ये तो बात अभी इसकी है, अभी तो आपको ब्राइटन से अवे खेलना है। अभी बहुत वो बन रहे हैं ना हम कि अरे यार हमारा टॉप 4 सिक्योर हो गया, वी कैन स्टिल बॉटल टॉप 4, वी आर द न्यू स्पर्स, वी आर बिकमिंग अ न्यू स्पर्स। बॉटल करने में बहुत एक्सपर्ट है हम। जीती हुई सिचुएशन को या फिर कंट्रोल्ड सिचुएशन को हाथ से जाने देना हमें बड़े अच्छे से आता है। और दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप की है जहां पर हम जीत सकते थे आसानी से, लेकिन हम नहीं जीते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ फोकस, या फिर आप कमिटमेंट की बात कर लो, कुछ भी कह लो। बट वी आर नॉट जस्ट गुड इनफ व्हेन वी आर प्लेइंग अवे फ्रॉम होम। ओल्ड ट्रैफर्ड को फोर्ट्रेस बना लिया, लेकिन बाहर को हमने ऐसे जेल बना रखा है कि साला जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे ना, कोई हमें झुका के और हमारी सूद देगा पकड़ के। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यार। टैक्टिक्स की बात करो, आपने एंटनी को बाहर निकाल दिया, आपने ब्रूनो को राइट विंग पे डाल दिया, आप वेगोस को ले आए नंबर 10 खिलाने के लिए। क्या चल रहा है यार, ये इतनी क्या ऑब्सेशन है वेगोस के साथ कि हर मैच में टाइम देना है? क्या हो रहा था अभी? ठीक है, मार्शल को तो मैं ब्लेम करता हूं भाई, मार्शल वॉज नॉट प्लेइंग वेल, बट क्यों उतारना था आपको? साबितजर क्यों नहीं आ सकता था? एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर मिडफील्ड में जा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोजीशन अब मिडफील्ड में लूज कर रहे थे। फ्रेड इतना गंदा खेला है कल फ्रेड, एक तो पता नहीं टाइम एंड टाइम अगेन इसका कौन ब्राजीलियन पासपोर्ट चोरी करके ले जाता है साले का, ये पता नहीं कौन सी अपनी फुटबॉल दिखाने लगता है। इतने जैसे ही फुटबॉल पिच पे आया है वैसे ही पोजीशन देने लगा सामने वाली टीम को। मैंने बोला ना कि ये डिसरप्टर की तरह आया था, लेकिन इसने हमारा गेम डिसरप्ट कर दिया। साबितजर आ सकता था, लेकिन साबितजर को आप लेके नहीं आए। आपने वेगोस को डाल दिया, आपने ब्रूनो को राइट विंग पे डाल दिया। क्या जरूरत थी भाई? क्या क्रॉसेस पे आप एक भी आपने गोल स्कोर किया इसका? क्रॉसेस पे नहीं किया। इतनी आसानी से स्पर्स बीट हो रही थी, लेकिन आपने पूरी अपनी जो जितनी भी मोमेंटम थी गेम की सब किल कर दी अपने हाथों से। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हो सम ऑफ द प्लेयर्स गेव ओनली 90%। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है प्लेयर्स की तो गलती है, बट आपकी भी तो गलती है। आपने क्या गेम प्लान उतारा? बनी बनाई पूरी 3 पॉइंट मतलब दो गोल की लीड को खत्म कर दिया। एंड दिस विल नॉट चेंज जब, और ये कल हमें दिखाता है कि हमें कितनी साइनिंग की जरूरत है। क्यों हम इस 11 पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई गेम चेंजर नहीं है। और जो हम जिनको गेम चेंजर की तरह लेकर आते हैं वो हमारे लिए गेम चेंज कम करते हैं, वो सामने वाली टीम के लिए गेम ज़्यादा चेंज करते हैं। फिर चाहे आप किसी की बात कर लो एज सब्स्टिट्यूट्स। एंड ठीक है, देखो मुझे तो वेगोस से ज़्यादा उम्मीदें है ही नहीं, क्योंकि वो लोन पर आया हुआ है, चला जाएगा सीजन के एंड में। लेकिन मैं टेन हैग से तो उम्मीद लगा के बैठ सकता हूँ ना यार, कि वो गेम को मैनेज करेगा, 2 गोल की लीड को मेंटेन करवा के रखेगा, एटलीस्ट गोल स्कोर नहीं होने देगा। करेगा नहीं तो कम से कम स्कोर भी नहीं होने देगा सामने वाली टीम से। लेकिन एवरी फकिंग टाइम व्हेन वी आर वी बिकेम टू नाइव कि हम देखते ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ लाए कर रही हैं। इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं हम। और हर मैच की कहानी है, हम एक ही हाफ अच्छा खेलते हैं। और ये कहानी अभी से नहीं चली आ रही, ये मोरिनियो के टाइम भी सेम थी, वेनाल के टाइम भी सेम थी, आपके उसके बाद जोजे के टाइम भी सेम थी, मतलब जोजे और मोरिनियो तो एक ही हैं। उसके बाद आपके ओले के टाइम भी सेम थी, रेनी के टाइम तो हम एक भी हाफ नहीं खेलते थे। और अभी टेन हैग के अंडर भी कुछ बदला नहीं है, अगर आप अवे टफ की बात करो तो। एंड क्या बोलूँ यार, मैं दिमाग खराब करके रख दिया यार कसम से।